आज के दिन एक और बड़ी डेवलपमेंट, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया। वो पाकिस्तान की फौज की तहवील के अंदर हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल्स की प्रोसीडिंग्स का आगाज कर दिया गया है और जनरल फैज हमीद पर यह इल्जाम है, बल्कि यह एस्टैब्लिश हो चुका है कि वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन के अंदर मुलविस रहे हैं। जबकि आज जो तफसीलात सामने आई हैं उनमें 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल, जी हां, जिनके नाम अब सामने भी आ चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम, ये 3 अफसरान हैं जो कि बाकायदा तौर पर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के लिए पैगाम रसानी का काम करते थे। इनका ताल्लुक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब से बहुत पुराना है। 2 ब्रिगेडियर्स जिनका जिक्र मैंने अभी किया है, इनका ताल्लुक भी ज़िला चकवाल से है और इनका डायरेक्ट नेक्सस था जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के साथ, और ये पैगाम रसानी का काम करते थे एक मखसूस सियासी जमात, यानी जिसका रेफरेंस बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत तक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के पैगामात यही पहुंचाते थे। दिलचस्प बात यह है कि जहां ये डेवलपमेंट हो रही है, उसी प्रेस रिलीज में आखिरी 2 सतूर के अंदर यह वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है कि मजीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बहुत से रिटायर्ड अफसरान और उनके सहूलतकार जो कि मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है उसको बढ़ाने के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे थे और उनका ताल्लुक बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी सियासी जमात के साथ भी था, उनको भी राउंड अप किया गया है, उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब खबर मैं जो आपको दे रहा हूं वो ये कि ये फिगर बड़ी आसानी से अब तक बताया जाता है 8 लोग तहवील में हैं, लेकिन ये फिगर बड़ी आसानी से डबल डिजिट्स में जा सकता है और ये तादाद बड़ी हो सकती है। खबर यह भी है कि इसके अंदर सारे ही साबिक फौजी अफसरान शामिल नहीं हैं, बल्कि कुछ सिविल लोग भी शामिल हैं। खुद सिविल अफसरान भी शामिल हो सकते हैं, चंद और लोग भी शामिल हो सकते हैं जो कि इस पूरे नेक्सस का हिस्सा थे। इसके ताने बाने बताया यह जा रहा है तफसीलात के मुताबिक, और ज़राए ये बता रहे हैं कि इसका ताल्लुक बिला वास्ता या बिल वास्ता जनाब इमरान खान से है। और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब इन तमाम लोगों की मदद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतअद्दिद रहनुमाओं से भी राब्ते में थे। ना सिर्फ उनसे राब्ते में थे बल्कि इमरान खान साहब तक जेल के अंदर पैगाम रसानी की जाती थी, जिसके अंदर जेल के कुछ अफसरान भी शामिल हैं। सीनियर सहाफ़ी अंसार भाई साहब की रिपोर्ट के अंदर भी इस खबर के बारे में तज़किरा किया गया है। जहां यह हो रहा है वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान भी अपना मौक़िफ़ देने से पीछे नहीं हट रहे। जो बात उन्होंने कही है वो आज रिपोर्टर से बात करते हुए वो भी सबके सामने है। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद को क्यों नहीं हटाना चाहिए था, इसका जवाब मैं दे देता हूं। बानी पीटीआई का कहना था कि मेरा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं, अगर फौज जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का एहतसाब करना चाहती है तो करे, मेरा फैज़ हमीद से कोई लेना देना नहीं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है, अफगानिस्तान का मामला चल रहा था, इसलिए जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को नहीं हटाना चाहता था जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। मेरी जनरल फैज़ हमीद को हटाने के मामले पर जनरल बाजवा से तल्ख कलामी भी हुई, ये कहना है इमरान खान साहब का। ख्वाजा आसिफ साहब ने रिसेंटली हमें भी प्रोग्राम हेड ऑन के अंदर इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने जो बातें की उनकी बड़ी अहमियत है। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि 9 मई के टारगेट किए गए जो मुकामात थे, मुख्तलिफ मुकामात थे, वो जनरल फैज़ हमीद के दिए हुए थे। वो क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिए। इंतज़ार पंजोता साहब जो कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और अब इमरान खान साहब के वकील भी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद चंद रोज़ कबल क्या कहा था, आप ये भी सुन लीजिए। खान साहब इस मामले के ऊपर बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा है कि हमारा किसी के साथ या जनरल फैज़ के साथ पॉलिटिकल किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं था। उन्होंने ये कहा है कि मेरा जनरल फैज़ के साथ सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुक था जब वो मेरे नीचे DGISI थे, इसके अलावा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। जबकि इस बात के शवाहिद मुतअद्दिद जगह मौजूद हैं कि इमरान खान साहब ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से उनकी सिग्निफिकेंस को यहाँ पर तो डाउन प्ले किया है, लेकिन माजी के अंदर वो बताते रहे कि बतौर DGISI जनरल फैज़ हमीद की कितनी अहमियत थी। दिलचस्प बात यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब शोएब शाहीन साहब इस बात को मानने से इनकारी हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो क्या फरमा रहे थे? दिलचस्प बात यह है कि जनाब इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाने के बाद मई 2022 में एक पॉडकास्ट के अंदर बाकायदा तौर पर 2-3 वजूहात बताई कि वो क्यों जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो कि उस वक्त DGISI थे 2021 के अंदर, उनको क्यों अपने ओहदे से नहीं हटाना चाहते थे। इमरान खान साहब ने जिक्र सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर हालात का नहीं किया,
चंद और बातों के हवाले से भी एक क्लियर पोजीशन ली। वो क्या फरमा रहे थे ना, सुनिए। वो उन्होंने कहा कि जो DGISI होते हैं वो गवर्नमेंट के आइज़ एंड ईयर्स होते हैं, हम उनको एक मुश्किल सिचुएशन में तब्दील नहीं करते। अब किसी हुकूमत का जाना या उसको गिराए जाने के हवाले से तहरीक अदम एतमाद का मामला होना इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम ये नहीं होता। हाँ, अफगानिस्तान की सूरत हाल एक प्रिकेरियस सूरत हाल थी, उसके हवाले से यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करना और इंटेलिजेंस मालूमात और उनकी प्रोसेसिंग यकीनी तौर पर DGISI के मनसब के तहत एक उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं। लेकिन किसी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसको डिफीट करवाना, सियासी लोगों की जोड़ तोड़ करना, ये यकीनी तौर पर किसी भी DGISI के जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं आता। नदीम अफजल चंद साहब, जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी रहा और इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रहे, वो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के हवाले से क्या फरमाते रहे, सुन लीजिए। अब सवाल ये है कि जिस तरह से ये मामला अनफोल्ड होना शुरू हुआ है, जिसके में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ज़ेर तहवील हैं और तहवील के अंदर हैं, ज़ेर हिरासत हैं, 3 अफसरान जिनका जिक्र आज किया गया है वो तहवील के अंदर है, चंद और लोगों के हवाले से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वहीं पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ 2 रोज़ कबल उन्होंने काकूल के अंदर जो अपकमिंग आर्मी ऑफिसर्स हैं उनसे खिताब किया पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर, और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जो फॉर्मर पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स थे, जो फॉर्मर ऑफिसर्स थे, उनसे मुलाकात की और तासुर ये उससे दिया जा रहा है कि उन्होंने जो अपकमिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी और जो पाकिस्तान फ़ौज की फॉर्मर टॉप ब्रास थी उसको भी बाकायदा तौर पर कॉन्फिडेंस में लिया है और इदारे की पोजीशन बहसियत आर्मी चीफ उन पर वाज़ेह की है, चाहे वो एक तकरीर की सूरत में हो या इनफॉर्मल डिस्कशन की सूरत में। मामला जा कहाँ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इससे कोई ख़तरा है या नहीं, इस पर बात करेंगे।